Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale and this is the video number 11 of class 10 math chapter number 13 statics। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। The length of 40 leaves of a plants are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented by the following table। Find the median length of the leaves। तो मतलब हमारे पास डेटा दिया हुआ है, डेटा का हमें मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स को फाइंड करना है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ना, प्रीवियसली हम लोग कॉलम जो बनाते थे वो 3 कॉलम्स बनाते थे, हमें 2 गिवन दिए होते थे मीडियन में और एक हमें CF दिया होता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमें फाइंड आउट करना होता था। बट इस बार हमें एक कॉलम मैंने और बनाया हुआ है। वो क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि देखिए लेंथ ऑफ द लीव्स में क्या है बेटा, वो चेंजेस है। चेंजेस क्या है? इस बार जो डेटा दिया है ना वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में दिया हुआ है। अब डिसकंटिन्यूअस फॉर्म कैसे, मैं भी आपको समझाता हूँ। जो प्रीवियसली हमें डेटा दिया होता था इस टाइप से दिया होता था, जैसे 110 से 1115, फिर 1115 से 120, फिर 120 से 125। तो देखिए ये चीज है ना सेम होती थी हमेशा। ओके, जैसे 115 दिया है तो यहाँ पे 115 होगा, यहाँ 120 दिया है यहाँ 120 दिया होगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ 126 दिया हुआ है, यहाँ 127 है। ओके, तो कितने का चेंजेस आ गया? 1 का चेंजेस आ गया। सिमिलरली देखिए 144 से 145 है, तो कितने का चेंजेस आ गया? यहाँ 1 का चेंजेस आ गया। और जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। तो सबसे पहले हमें डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसे आएंगे वो हम देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब देखिए कंटिन्यूअस फॉर्म का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। 127 माइनस 126 डिवाइड बाई 2 हो गया, और ये कितना आ गया? 1/2। तो 1/2 कितना आ गया? 0.5। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे इंटरवल में जो लोअर लिमिट होगा, लोअर लिमिट में ये जो आंसर आया है ना, इसका मतलब 0.5 का 0.5 का माइनस कर देंगे। ओके, और अपर लिमिट में 0.5 का प्लस कर देंगे। ओके, क्या करते जाइए 1 बाय 1। अब देखिए सारी लोअर लिमिट कौन कौन सी है? इस इंटरवल की ये लोअर लिमिट है, इस इंटरवल की ये लोअर लिमिट है, इस इंटरवल की ये लोअर लिमिट है। तो सारी लोअर लिमिट में आपको क्या करना है? 0.5 का माइनस करना है। तो 118 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 117.5 हो जाएगा। ओके, और अपर लिमिट में क्या करना है? प्लस करना है। तो 126 है तो कितना हो जाएगा? 126.5 हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली इसमें जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में 0.5 का क्या करोगे? माइनस करोगे, तो वो कितना हो जाएगा? 126.5 हो जाएगा। और अपर लिमिट में क्या करोगे? ऐड करोगे, ये हो जाएगा 135.5 हो जाएगा। तो क्लियर? इसी तरीके से सारे करते जाइए, तो मैं आपको सारे कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ सेम आ गया, देखो यहाँ 126.5 हो गया, यहाँ भी 126.5 हो चुका है। ओके, तो ऐसे करते जाइए। तो 135.5 माइनस 144.5 है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 144.5 माइनस 153.5 आ गया। यहाँ पे करोगे तो 153.5 में से यहाँ आ जाएगा 162.5। ओके, इसी तरीके से आप सारे कर दीजिए। 162.5 हो जाएगा माइनस 171.5। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर नीचे आ जाइए। 171.5 माइनस 180.5। तो अब आप सारे के सारे देख सकते हैं क्या सारे जो डिफरेंसेस थे वो सेम हो चुके हैं। तो अब हमारा ये क्या हो गया? किस फॉर्म में हो गया? कंटिन्यूअस फॉर्म में हो गया।
कंटिन्यूस फॉर्म, ये हमारा किस में आ गया, कंटिन्यूस फॉर्म में आ गया। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन अब किस टाइप से बन गया, ये इंटरवल किस टाइप से बन गया, जैसे हमें प्रीवियस क्वेश्चन दिया होता, हमारी एक कॉलम बढ़ गया हमारा। ओके, अब हमें क्या निकालना है, सी एफ निकालना है मीडियन को फाइंड करने से पहले। तो अब सी एफ निकाल देते हैं। तो सी एफ आपको पता है कैसे निकालते हैं, दिस इज द 3, और फिर क्या करेंगे, 3 + 5 करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। फिर क्या करेंगे, 8 जो आंसर आया 8 + 9 कर देंगे, ये हमारा 17 आ गया। 17 में से फिर हम लोग 17 + 12 करेंगे तो हमारा आ गया 29। 29 में से 5 ऐड करेंगे, दिस इज द 34। 34 में से 4 ऐड करेंगे, दिस इज 38। एंड 38 में 2 ऐड करेंगे, दिस इज 40। और मैंने आपको हमेशा बताया है ये 40 लीव्स क्या दी हुई थी, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल, इस सिग्मा एफ दिया हुआ था, कितना हुआ था 40। तो ये वाले जिसका टोटल और जो लास्ट दोनों इक्वल आना चाहिए, जब इक्वल आएंगे तभी हम समझेंगे कि हमने सी एफ सही तरीके से फाइंड आउट किया हुआ। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता था, इतना करने के बाद हमें n/2 निकालते थे और मीडियम क्लास सेलेक्ट करते थे। तो मैं इस चीज को मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग क्या करते थे, n/2 निकालते थे। ये मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से करा चुका हूँ ना, प्रीवियस वीडियो में आप अच्छे से देख चुके हैं। बस मैं क्वेश्चन सारे कंप्लीट कराना है मुझे, वो मैं करा रहा हूँ। n/2 निकालते थे, और n क्या होता था हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो n/2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब हमारे पास कितना 40। तो 40 डिवाइड बाई 2, तो हमारा इसका जो वैल्यू कितनी आ गई 20। तो इस 20 से हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे, हमें मीडियन क्लास सेलेक्ट करना होता था, क्या, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कौन सेलेक्ट करते थे, इस नंबर से n/2 के आंसर से जस्ट बड़ी, जस्ट बड़ी। तो जस्ट बड़ी कौन सी हो रही है, 29। तो हमारा इंटरवल कौन सेलेक्ट हो गया, दिस वन। ओके, हमारा दिस वन इंटरवल सेलेक्ट हो गया। ये 29 क्यों सेलेक्ट करा, क्योंकि जो n/2 का जो आंसर आया है 20, उससे मुझे जस्ट बड़ा नंबर चाहिए। तो जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 29। वैसे बड़ा नंबर 34 भी होता है, 38 भी होता है, लेकिन जस्ट बड़ा चाहिए। तो जस्ट बड़ा कितना हो गया 29। और मीडियम क्लास का इंटरवल क्या सेलेक्ट करा है मैंने, 144.5 लेकर 153.5 तक। ओके, तो यहाँ पे जो एल होता है वो लोअर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट एल क्या हो गया हमारे पास, 144.5। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सी एफ क्या हो गया, सी एफ होगा हमारे पास 17। सी एफ कौन सा लिया जाता है, जो हमने मीडियम क्लास सेलेक्ट करा है उससे ऊपर वाला नंबर, ये हमारा सी एफ होता है। तो सारी सारी चीजें, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 12, ये एफ हो गया हमारे पास। ओके, और एच क्या हो गया, इनका हाइट। तो एच हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। इनका डिफरेंस, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इन सारी वैल्यूज को हमें कहाँ पुट करना है, फॉर्मूले में। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो प्रीवियसली मैं सारी वैल्यूज को आपको समझा चुका हूँ। फ्रीक्वेंसी हमने 12 लिया था, हाइट हमारी 9 है, सी एफ हमारी 17 है, और n/2 कितना हमारे पास 20, और मीडियम क्लास हमारा 144.5 से 153.5। और इसी तरीके से हमारी लोअर लिमिट कितनी हो गई, 144.5 हो गई है। अब मैं वैल्यू को पुटअप कर देता हूँ। तो एल कितना हमारे पास गिवन है, एल हमारे पास आ गया 144.5 प्लस इन द ब्रैकेट ऑफ n/2, वो कितना हो गया 20, माइनस सी एफ, सी एफ हमारा हो गया 17। एंड फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 12, और इनटू एच, और एच क्या हो गया हमारे पास 9। इसको सॉल्व करिए, 144.5 प्लस ये आ गया हमारे पास 3, और इसको 12 से कट करिए, या 3 3 जा एंड 3 4 जा। तो 20 माइनस 17 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 3 जा 9, तो 9/4 आ गया। जब आप 9/4 को डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2.25
यहाँ पर आ गया 146.75। और ये हम किसके बारे में फाइंड कर रहे हैं, लीफ की लेंथ के बारे में फाइंड हो रहे हैं, तो mm आ गया। तो मीडियन लेंथ आ गया क्या, मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स इक्वल टू 146.75 mm। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो अब आते हैं हम लोग उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लाइफ टाइम ऑफ अ 400 नियॉन लैम्प, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। हमें 400 लैम्प दिए हुए हैं, तो हमारे पास जो लैम्प है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मीनिंग दैट हम बोल सकते हैं सिग्मा एफ इक्वल टू 400। अब ये लाइफ दी हुई है 1500 टू 2000 आवर, 14 लैम्प की लाइफ थी। 2000 से 2556 लैम्प की लाइफ थी। सिमिलरली 4500 से 5000 आवर वर्किंग आवर 48 लैम्प की लाइफ थी। तो हमें मीडियन लाइफ को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सी एफ निकालते हैं। तो हम सी एफ किसका निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का। तो हमारा फ्रीक्वेंसी है, इसका हम सी एफ निकाल देते हैं। यहाँ 14 आ गया, 14 प्लस 56 करोगे, 14 प्लस आप क्या करोगे 56 करोगे, यहाँ लिख दोगे, तो वो आ गया हमारे पास 70। फिर 70 में 60 जोड़ोगे, वो आ गया 130। फिर सिमिलरली आ जाएगा 216, फिर 290, 352 एंड दिस इज द 400। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ, जो लास्ट टर्म होगा सी एफ का और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे तो आपको सी एफ चेक करना पड़ेगा, मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है। ओके, सी एफ आने के बाद हम लोग वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, n/2। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, और वो कितना है हमारे पास 400 डिवाइड बाई 2, हमारा वैल्यू आ गया 200। अब हमें 200 को देख के क्या देखना है, मीडियन क्लास सेलेक्ट करते हैं और क्या लेते हैं 200 से जस्ट बड़ा नंबर, तो वो आ गया हमारे पास 216। तो 216 को हम लोग एज अ क्या करेंगे, इस कंप्लीट रो को हम लोग एज अ मीडियन क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। तो मीडियन क्लास क्या सेलेक्ट हुआ मेरे पास, 3000 से 3500। अब एक बात और, प्रीवियस वीडियो में क्या था, इंटरवल में जो डिफरेंस था, बट इसमें डिफरेंस नहीं है, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। जब ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं। अगर डिसकंटिन्यूस में होता तो हमें कंटिन्यूस फॉर्म में बनाना पड़ता, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में करवाया हुआ है। अगर कंटिन्यूस में है तो हमें क्वेश्चन को आगे चलाना है सीधे, क्लियर। अब एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, वो कितना है हमारे पास 3000। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास एंड दिस इज द 86। और हाइट कितना है हमारे पास 500 का डिफरेंस है। और एक चीज और है सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो कौन सा लिया जाता है, जो हमने मीडियम क्लास सेलेक्ट करा है उससे जस्ट ऊपर वाला, एंड दिस इज 130। तो सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमारे पास एल कितना था 3000 प्लस NY2 कितना था, उसकी वैल्यू थी 200 माइनस सी एफ था 130, फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 86 इंटू एच था हमारे पास 500 एंड दिस इज 3000 प्लस एंड दिस इज 70 86 इंटू 500। जब उसको आप थोड़ा रिड्यूस करेंगे, ये आएगा हमारे पास 43 और ये आएगा हमारे पास 250। और जब उसको 70 इंटू 250 करिए, 43 से डिवाइड करिए, कहीं से कट नहीं हो रहा है तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप जो आप डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 406.98। क्लियर, तो इसको ऐड करेंगे तो 3406.98 आवर्स। तो इसकी मीडियन लाइफ कितनी आ गई 3406.98 आवर्स। तो जो लैंप है वो इतना आवर्स चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियोस में हम 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे एंड लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू।